सभी इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। भारत माता की। आज इस एजुकेशन समिट में सामने विराजमान सभी शिक्षाविद और शिक्षा प्राप्त करने वाले और इन बच्चों की को दिशा और इनका भविष्य तय करने वाले अनेक संस्थाओं के डायरेक्टर और मंच पर विराजमान इसे फर्स्ट इंडिया के सम्मानीय पवन अरोड़ा जी और आपका फर्स्ट इंडिया का पूरा परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस राजस्थान राज्य के लिए आपने अपने इस चैनल के माध्यम से एक गांव और शहरों की दूरी कम करते हुए अनेक खबरें उन तक पहुंचाते हो और सही और सटीक खबर पहुंचाने का आप काम करते हैं। इसके लिए मैं आपके पूरे परिवार को, फर्स्ट इंडिया परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि पवन अरोड़ा जी आप प्रशासनिक काम भी आपने इसे गवर्नमेंट में रह के किए, जिनमें भी आपके अच्छे नवाचारों से उसे डिपार्टमेंट को गति देने का आपने काम किया। निश्चित रूप से वही आपकी प्रतिभा और वही आपका अनुभव इस फर्स्ट इंडिया परिवार में देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आप लोग इतनी संस्थाओं के डायरेक्टर हैं, इन संस्थाओं को चलाने वाले, जिन्होंने निश्चित रूप से ऐसे एजुकेशन की क्वालिटी और किस तरह से किन नवाचारों के साथ मेरे सामने बैठे ये होनहार हमारे इस देश के गौरव, इनकी प्रतिभा को किस तरह से संवारें। निश्चित रूप से एक दूसरे का अनुभव और आपके जो नवाचारों से जो शिक्षा की क्वालिटी दे रहे हो, उसके बारे में निश्चित रूप से एक दूसरे को शेयर आपने किया होगा। निश्चित रूप से आप इन बच्चों का भविष्य तय करने वाले, इन बच्चों को दिशा दिखाने वाले ऐसी संस्थाएं हैं। मैं भी आपके कुछ देर पहले आया, आप लोगों की बातें सुना, निश्चित रूप से आपके अनुभव और आपके प्रयास। अभी अभी बता रहे थे हमारे बच्चे विदेश में भेज रहे थे आप, लेकिन एक मेरा मानना इसमें अलग है, क्योंकि क्या हमारी इस देश की शिक्षा विश्व से कमजोर है? मैं नहीं मानता कि कमजोर है, लेकिन इस शिक्षा को निखारने का हम काम करें। अगर हमारा बच्चा यहाँ एजुकेशन प्राप्त करके अगर विदेश में जाके पैसे कमाने के लिए नौकरी करने लग गया, तो हमारे इस देश के उत्थान के लिए और जो 2047 का सम्माननीय मोदी जी का जो सपना है, उस सपना को साकार करने में उसकी कमी रहेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि आप रिसर्च करने भेजिए, आप पढ़ाई करने जरूर जाइए, हर चीज़ का रिसर्च करने के लिए आप बच्चों को भेजिए, लेकिन जो नौकरी का जो समय है, जो वो उसकी अवस्था है, उस अवस्था को अगर हम विकास की दृष्टि से उन देशों के लिए लगा देते हैं और बाद में वो एक समय निकलने के बाद अगर आप या पैसा कमा कर भी आप आओ, तो वो आपकी उम्र नहीं रहती कि आप इस देश को योगदान दे सके। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे बच्चे इतने होनहार है, इतनी क्वालिटी है, इतनी प्रतिभा इनमें, इस प्रतिभा को संवार कर इनको आगे बढ़ाएं और इस देश के विकास के लिए हम अपना योगदान और अपनी भागीदारी समझें। मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहेगा, क्योंकि एक शिक्षा, कोई भी काम या शिक्षा अपन प्राप्त करते हैं, उसमें एक व्यक्ति का जज्बा होता है। जिस तरह से बच्चा इसकी प्रतिभा को संवारते संवारते अपन आगे ला रहे हैं, और जिस तरह से इस गेट से हम घुसे, उसके बाद में उन्होंने यहाँ 10 गेट देखे,
या 5 गेट देखें, तो जब तक वो उस गेट को पार नहीं करेगा, जब तक उसको अपनी दिशा तय करने के लिए मैं कौन से गेट से घुसूं, कौन से गेट से निकलूं, ये जब ही तय कर पाएगा जब वो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेगा। इसलिए निश्चित रूप से हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है। अभी मेरे से पहले इन्होंने कहा था बहुत नवाचार या बहुत एजुकेशन की पॉलिसी जो ऐसी छात्रवृत्तियां देके हम बढ़ा रहे, लेकिन मेरा मानना उसमें भी यही है कि जिन्हें बच्चों के लिए हम 8 लाख बच्चों के लिए हम उतने पैसे खर्च नहीं कर रहे जितने पैसे हम विवेकानंद स्कॉलरशिप के माध्यम से हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। उन 500 बच्चों में हम उनसे बहुत ज्यादा 300 बच्चों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और हम विदेश में भेज रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारी यहाँ की हाई टेक शिक्षा, हाई टेक्नोलॉजी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट भारत में, हम अगर उनको यहीं भेजकर और अगर पढ़ाई कराई जाए तो निश्चित रूप से वो एक अच्छी शिक्षा होगी। तो मैं उसमें भी यही मैंने बदलाव किया। आते ही मैंने कहा मैं कम से कम इस बार तो बच्चों को भेजूंगा, लेकिन 300, उसकी मैं लिमिट भी कम की कि 25 लाख से ऊपर तक का भी वहां जा रहा था। जो हमारे बच्चे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और वो इतना पैसा खर्च करने में उनके पेरेंट्स मजबूर है और उनकी प्रतिभा को दबके रह जाती है, तो ऐसे बच्चों को गांव और ढाणी से उठाकर उनकी प्रतिभा को संवारने के लिए अगर वो पैसा खर्च किया जाए तो वो हमारे इस देश के उत्थान के लिए उनका जो बच्चों का योगदान रहेगा वो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन होगा। इसलिए इस बेहतरीन शिक्षा, ऐसे शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए हम सब अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पवन अरोड़ा जी को कि आपने ये एजुकेशन समिट करके निश्चित रूप से इन संस्थाओं को और इन बच्चों को इनके अनुभव शेयर करवाए हैं और आपने किया है एक अच्छा अनुकरणीय काम आपने किया है। निश्चित रूप से इस समिट में आकर हमारे ये देश के गौरव है, हमारे होनहार बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ने में और इस देश के योगदान में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आज आपने मुझे भी बहुत कुछ कहना था आप लोगों को, लेकिन समय सीमा है और मैं बात करूंगा, लेकिन जिस एजुकेशन मिनिस्टर के नाते अगर मेरे से आप लोगों का कोई भी काम हो, निश्चित रूप से मैं जितनी कोशिश होगी मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। लेकिन एक अच्छी शिक्षा देने का हमारा परम कर्तव्य है। इसको हम पैसा कमाने का माध्यम नहीं समझ के हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, हम लोग इनके भविष्य को निखारने के लिए, इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हम हमारी संस्था का पूर्ण योगदान हमारे इन देश के, हमारे इन राज्य के बच्चों पे हम लगाएं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और इसे फर्स्ट इंडिया परिवार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाकर जो मान और सम्मान दिया और एक शिक्षा के माध्यम से इस एजुकेटेड शिक्षाविद लोगों को यहाँ पर बुलाकर एक समिट करवाई। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।